पत्रकारों के सवालों से बौखलाए प्रदेश प्रवक्ता। पत्रकारों से प्रदेश प्रवक्ता की नोकझोंक। आज कोटद्वार के सर्द मौसम में भाजपा प्रत्याशी ऋतु खंडूरी ने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने विजन को रखा, लेकिन विजन वही पुराना दिशाहीन और घिसा पिटा हुआ था। जिस प्रकार 2017 में भाजपा के प्रत्याशी द्वारा जो सपने कोटद्वार के जनता को दिखाए गए थे, वही सब एक बार फिर कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी ऋतु खंडूरी दिखा रही हैं। जो कार्य वह कोटद्वार को करने को कह रही हैं। 5 साल उनकी सरकार रही और उन्हीं के भाजपा के विधायक कोटद्वार में रहे, लेकिन वह उन वादों को पूरा नहीं कर पाए जो वादा अब ऋतु खंडूरी वर्तमान में कर रही हैं। कोटद्वार को जिला बनाना हो या मेडिकल कॉलेज, यही वादा 2017 में भाजपा विधायक भी कर चुके हैं और 5 साल सरकार में रहने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो वादा आज भाजपा प्रत्याशी वर्तमान में 2022 में कोटद्वार के लिए कर रही हैं। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे मैंने अभी आपके बीच में रखा है, मैं स्मार्ट सिटी की बात कर रही हूँ, मैं केंद्र विद्यालय की बात कर रही हूँ, मैं जो हमारा हॉस्पिटल है उसको रेफरल सेंटर जो वो बन गया है उसको इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ, रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रही हूँ, बाढ़ सुरक्षा की बात कर रही हूँ, कृषि को इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी दृष्टि पत्र में जल्द आपके सामने रखूँगी। नगर निगम को लेकर क्या कुछ आपको विजन रहेगा? क्या नगर निगम में जो टैक्स वगैरह है जो लगातार बाढ़ टैक्स लगाया जा रहा है, फिलहाल माफी? देखिए, ऐसा है, नगर निगम बना है तो लोगों की सुविधा के लिए बना है। लोगों को परेशान करना, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए निगम नहीं बनते हैं। लोगों के लिए किस तरह से जीवन को सरल किया जाए उसके लिए बनते हैं, तो हम लोग तो उसी पर काम करेंगे। प्राधिकरण को लेकर क्या दृष्टिपत्र में कुछ इस तरीके से बात आएगी कि प्राधिकरण समाप्त किया जाएगा या शीतलीकरण कुछ इस तरीके से? देखिए, शीतलीकरण होना चाहिए, उस पर हम जरूर बात करेंगे। इससे पहले आर सिंह रावत कोटद्वार से विधायक रहे, क्या कुछ लगता है क्योंकि नाराजगी काफी लोगों में रही है, आपको बोल रहे कि रेफरल सेंटर हो गया है कोटद्वार पुलिस हॉस्पिटल, तो ये चीजें कुछ दिक्कतें आ रही है प्रचार के दौरान या लोगों में नाराजगी है इस चीज को? देखिए, लोगों के बीच में, मैं बहनों के बीच में बहुत रह रही हूँ और युवाओं के साथ भी मैं हूँ। कुछ इस तरह की बातें अभी नहीं आई हैं, लेकिन चल रही हैं। चर्चा ज़रूर है कि रेफरल सेंटर हो गया या इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर सुन रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं जब जनता के बीच में जा रही हूँ और अपनी बात उनके सामने रख रही हूँ, तो एक कनेक्ट बन रहा है और वो मेरी बातों के साथ जुड़ रहे हैं और मान रहे हैं कि इस बहन को अगर आज हम यहाँ से विधायक चुनकर भेजते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर कोटद्वार में विकास होगा। मैम, एक अक्सर ये बात सामने आती है कि अवैध खनन कोटद्वार में लगातार हो रहा है, जनता भी इस बात को समझती है, खासतौर पर जहाँ पे नदियों के इलाके जो है। इस चीज़ को लेकर किस तरीके से आप विश्वास दिलाएंगे कि आप अगर आते हैं तो ये चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, रिपीट नहीं होंगी? देखिए, खनन होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी मानकों के तहत खनन होना चाहिए। इसको सुनिश्चित हम लोग करेंगे। लगता है कि अवैध तरीके से खनन हुआ है इन 5 साल में, पिछले 5 साल में? देखिए, मैं अभी बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए, जनता को अपनी छोटी छोटी चीज़ों की चिंता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोगों को मानक के तहत, सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत खनन होना चाहिए। सेंटर है मैम, जी का बनाया हुआ था, आज वहाँ पे जो वर्कर है आज भी वो कैंसर के शिकार है, वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, जो फैक्ट्री बंद चले भी गए, कुछ बंद तो चले गए, इस पर क्या कहना है, कैसे होगा यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं या सब्सिडी लेके चली गई हैं, उन पर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। अभी इसीलिए मैंने कहा मैं इंडस्ट्री के साथ बैठूंगी और मेरा मानना यह है कि हमें इंडस्ट्रीज को लाना है, लेकिन लाना अपने नौजवानों के लिए है, उनके रोजगार के लिए लाना है। हम एक फैक्ट्री को अगर यहाँ सुविधा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, लेकिन वो हम अपने लोगों के लिए देते हैं, तो हमको अपने लोगों के फायदे को देखना है और निश्चित इस पर बैठकर हम लोग बात करेंगे। जो आप सिगटी ग्रोथ सेंटर के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में ज़रूर मैं डिटेल में